यस एक्सरसाइज 2.2 में किसी को डाउट है? अरे एक्सरसाइज 2.2 चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं देता हूं सवाल को करो। एक पॉलिनोमियल आपको दी है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के क्या निकालना है? जीरो। क्या निकालना है? जीरो। अच्छा पॉलिनोमियल कैसी है? लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? कैसी है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2। तो जीरोस भी कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2। अच्छा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, इसका रेट कैसा है आपको? गाड़ी लेकर गाड़ी वाले को बोलो आप लोग जल्दी आएगा। चलिए आज प्रिया नहीं डाल रही हूँ। चलो आप एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते क्यों? गर्मी थी कल, आज गर्मी नहीं है। अच्छा गर्मी आप में थी कि गर्मी वातावरण में गर्मी थी? वातावरण। चलिए कोई। अच्छा एक दिन आने और एक दिन नहीं आने से अच्छे से समझ में आता है, ऐसा होता है। क्योंकि आज अगर ज़्यादा पढ़ लिया तो घर जाके थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते, बड़े किसी बड़े आदमी ने कहा था एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते। आने का बेटा रेगुलर आने, मजाक कर रहा हूँ, डेली आओ। लेक्चर मिस करोगे तो फिर क्या ही कर सकते। बातें हो गई आपकी? चलो अब इस पॉलिनोमियल का अगर जीरो निकालना है कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताओ इसका जीरो? स्प्लिटिंग द मिडल, ठीक है, वेरी गुड। तो अब मिडल टर्म मतलब टुकड़े किसके करेंगे हम? 3 के। अरे किसके करेंगे? किसके करेंगे? अच्छा ये बात तो समझ में आती है मिडल टर्म, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक किस फॉर्म का होता है? ax² + bx + c। तो मिडल टर्म कौन सी हुई? x का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 7। तो टुकड़े किसके होंगे? अच्छा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार। -7x - ऐसी एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इसके रूट निकालने हैं। आयु पे तो अभी पॉलिनोमियल है तो क्या निकालना है? जीरो निकालना। क्या निकालना है? जीरो। कैसे निकालेंगे? मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं जीरोस बेटा? हाथ ऊंचा करो इसको। इसके जीरोस निकालते हैं तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड लगाते हैं। क्या है वो? क्या करते हो? क्या करते हो? क्या करते हो बेटा? आप बताओ क्या करते हो? 6 से गुणा करेंगे तो फिर वो जो ऐसी निकालते हैं इससे क्या निकालते हैं? जिसको प्लस करने पर 7 आता है। प्लस करने पर क्या आता है? 7 नहीं -7। क्या आना चाहिए? दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनका सम करने पर तो क्या आ जाता हो? b। और b किसके साथ? विद साइन, जैसा साइन हो उसका ऐसा। अगर प्लस का हो तो प्लस का, माइनस का हो तो माइनस का। अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए? a × c। 18 नहीं -18। क्या आना चाहिए? a कितना है इसमें? a कितना है? 6। b कितना है? -7। और c कितना है? -3। तो a × c मतलब 6 × -3 कितना होना चाहिए? -8। ये बात समझ में आती है सर? अच्छा अब मुझे बताओ कि दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम करने पर तो क्या आता है? माइनस का, और प्रोडक्ट करने पर माइनस का। इसका मतलब अगर किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है मतलब दोनों नंबर ऑपोजिट साइन के। दोनों नंबर कैसे साइन के? एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तभी तो रिजल्टेंट माइनस का आएगा। फिर बुरी संगति में पड़ेगा तभी तो ऐसा होगा। उसके साथ में प्लस × माइनस क्या होगा? माइनस। अच्छा तो एक चीज तो क्या कंफर्म होगी? दोनों जो नंबर्स है उनके साइन कैसे होंगे? अलग अलग। एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। अब उससे दूसरी बात और क्या समझ में आती है कि दो नंबर्स का सम नेगेटिव है। दो नंबर्स का सम नेगेटिव है तो ऐसा तो
तभी हो सकता है जब बड़ा नंबर क्या हो, नेगेटिव। बड़ा नंबर क्या हो, नेगेटिव। तो दो बातें क्या पता चली, दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। अब ढूंढते हैं नंबर 1 और 6। अगर ऐसा करूं मैं, क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नहीं होगा। 2 and 5, 3 and 4, क्या इसमें से कोई कॉम्बिनेशन बैठेगा 4 और 3? ऐसा कुछ नहीं बैठेगा। क्या बैठेगा, 9 और माइनस का 9 और प्लस का 2। भाई एक तो क्या हो जाएगा 9, एक क्या हो जाएगा 2, लेकिन 9 किसका, माइनस का, और 2 किसका, तो ये बड़ी संख्या क्या है, नेगेटिव। -9 + 2 कितना हो जाएगा, -7, और -9 × 2 कितना हो जाएगा, -18। समझ में आ रहा है। अब इसका मतलब दो नंबर मुझे मिल गए हैं, कौन कौन से, 6x² -9x + 2x माइनस, अरे माइनस क्या, 3 माइनस का। अच्छा, इनमें से कॉमन निकालने में दिक्कत रहेगी, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको 6x² + 2x -9x -3, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 3 दिख रहा है। वैसे इसमें भी दिक्कत नहीं है, तो कॉमन थोड़ा अलग निकलेगा, कोई दिक्कत। अब इसमें से कॉमन निकाला, क्या आया कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2x। क्या आएगा, 2x। अब जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, इसमें से फर्स्ट टर्म में से अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में आपने इसमें से 2x बाहर निकाल लिया, कितना बचना चाहिए, बोलना नहीं, क्या आना चाहिए, x + 3। कैसे भाई, कॉमन निकालने का मतलब क्या है, आप समझे ना। देखो ये क्या लिखा है, 6x² को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, और x² को x × x लिख सकता हूँ, और 2x को मैं 2 × x लिख सकता हूँ। तो कॉमन क्या निकला, 2, और तो वो कहाँ आ गया, बाहर। फर्स्ट वाले के लिए अंदर क्या बचा, 3 × x 3x, प्लस हो तो प्लस, और सेकंड वाले के लिए पूरा ही कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा। आया समझ में, अरे आया ना, पक्का। तो कॉमन ऐसे निकालते, कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर ही तो निकाल रहे हैं। वही क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करके उनमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे बाहर, और जो बचेगा उसको क्या रख देंगे, अंदर रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकाला तो सबसे पहले माइनस माइनस दोनों में दिख रहा है, तो माइनस बाहर निकाल लेता हूँ। इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, 3 अगर कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, 3 कैसे बचेगा, 3x बचेगा। x तो कॉमन आया ही नहीं है, तो x कहाँ रह जाएगा, अंदर, और इसमें से 9 में से इसका 3 आ गया, तो 3 3 से 9 होता है, इसीलिए अंदर कितना बचेगा, 3, और इसकी जगह x। अच्छा, माइनस अगर बाहर आ गया तो यहाँ क्या आना चाहिए, प्लस की माइनस, प्लस क्या आना चाहिए, क्यों, क्योंकि माइनस × प्लस माइनस होगा, और 3 पूरा बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचेगा, आ रहा है समझ में, पक्का। और अगर इसके जीरो निकालना है, इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है, ये इसका भी मल्टीप्लाई में, इसके भी और इसके भी मल्टीप्लाई में, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो इसको मैं क्या निकाल लेता हूँ बाहर, अंदर इसमें से ये पूरा बाहर आ गया, क्या बच गया, 2x, और यहाँ से ये पूरा आ गया, तो कितना बच गया, 3 इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है। और अब ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो कम से कम कोई एक नंबर इसमें से 0 होगा। तो या तो 3x + 1 = 0 होगा, या तो 2x - 3 = क्या होगा, 0। अगर ऐसा हुआ तो 3x किसके इक्वल आएगा, -1 के, क्योंकि प्लस का 1 इधर गया, और इस x को यहाँ से इस 3 को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1/3, और ये क्या बन जाएगा, 2x = 3, x = क्या बन जाएगा, 3/2। इसको अल्फा बोल सकते हो, इसको बीटा बोल सकते हो,
इसको भी अल्फा बोल सकते हो, किसी को कुछ भी बोल सकते हो, नाम है। दो रूट आए हैं अल्फा और बीटा। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये आपको समझ में आएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा पॉलिनोमियल का, जीरोस तो निकाल लोगे, निकाल लोगे। आपके बोर्ड पे ये क्वेश्चन आता ही आता। फाइंड जीरो, और ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो जीरोस तो निकाल लिए, अब इनके कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। कोएफिशिएंट कौन कौन से? a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 6, x का कोएफिशिएंट -7 और कांस्टेंट टर्म -3। तो हमने रिलेशनशिप क्या देखा था? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। किसके इक्वल होता है? माइनस का b अपॉन a। तो देख लो अल्फा कितना है? माइनस का 1 अपॉन 3 और बीटा कितना है? 3 अपॉन 2। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? अच्छा, किसके बराबर होना चाहिए? माइनस ऑफ b कितना है? माइनस का 7 और a कितना है? 6। तो ये कितना आना चाहिए? 7/6। तो इसको चेक कर लो कैसे करते हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, -2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस का 9 और नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6। और ये 9 - 2 कितना आता है? 7 और ये 7/6 दोनों सेम है, हेंस वेरीफाइड। ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कर सकते हो। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c कितना है? माइनस का 3, a कितना है? 6। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1/। तो एक बार वेरीफाई कर लो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है? माइनस का 1/3 इंटू बीटा कितना है? 3/3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल, माइनस का 1/2। ये भी दोनों क्या है? सेम, इसीलिए क्या हो गया? वेरीफाइड। तो ये पूरा क्वेश्चन है जिसमें आपको रूट्स भी निकालने हैं और उनके रूट्स का कोएफिशिएंट के साथ में रिलेशनशिप आपको शो करना है कि दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है? माइनस के b अपॉन a के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है? c अपॉन। आ रहा है समझ में? ये कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 2.23, फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है? थर्ड। ठीक है, छाप लो। समझ में आ रहा है क्या? आप लोग तो पूछ नहीं रहे हो, तो फिर मैं ही सॉल्व करा देता हूँ। तो आप लोग घर जाके करते हो सॉल्व क्वेश्चन? शीट ले जाना, पॉलिनोमियल सॉल्व कर देना। हालांकि पॉलिनोमियल बीच में चालू किया है, पर 9th में तो पढ़ा ही होगा, वहां पढ़ा है, पूरा पढ़ा होगा 9th में। 9th पढ़ी तो 9th में किया क्या? फिर पढ़ा नहीं। ये क्या पढ़ा? क्यों पढ़ा ही नहीं? इतना पढ़ा कि पढ़ा ही नहीं। हो जाएगा। बाकी बच्चों ने किन ऐसे कौन बच्चे जिन्होंने एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व की? हाथ ऊंचे करना है। हाथ ऊंचे करना एक बार ईमानदारी से, किसने सॉल्व की? देखो फिर जब 10th का रिजल्ट आएगा तब अगर अच्छे परसेंटेज इन बच्चों के अगर आते हैं तो उसमें फिर कोई दो राय नहीं रहेगी, है ना? दो राय मतलब इसका भी ओपिनियन नहीं, उसका भी नहीं, जो है दिख रहा है। जो मेहनत कर रहा है उसके नंबर आएंगे, जो नहीं करेगा उसके नहीं आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसी दवाई नहीं आती है कि आपको ऐसे सारे सवाल, जैसे पॉलिनोमियल के रियल नंबर पढ़ लिया तो उसके इंपॉर्टेंट सवाल भूल के पिला दिए आपको, ऐसा तो होगा नहीं। क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़ेगा। क्यों नहीं करते? गर्दन तो हिलाते हो। इधर वाले पीठ वालों ने क्या सोच रखा है? इधर से जो पीठ वाले हैं क्या सोचा है कि अब तो सीधा एग्जाम के बाद ही सॉल्व करेंगे, हैं? एग्जाम से पहले कौन सॉल्व करता है? एग्जाम वाले दिन ही सॉल्व करेंगे सीधा, ऐसा? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। चलिए कर लिया नोट क्वेश्चन? तो एक दो क्वेश्चन में और दिखता हूँ, हम सॉल्व करेंगे। यस। रिकॉर्डिंग चालू है? बंद करो। अब ये अच्छा क्वेश्चन
जाएंगे। सर किससे फिर भाई को याद आता है कि मैं बोलूंगा वैसा ऐसा तो नहीं होता सर थोड़ा थोड़ा अब तुम अब हमारे सपोर्ट करना पड़ेगा करना पड़ेगा। अभी तो कहाँ है भाई, आज कल ये तो सैंपल स्पेस देख रहा हूँ ऐसा कि क्या रिकॉर्ड होता है, कैसा होता है, अच्छा नहीं होता है तो देखेंगे कि तो आईफोन की वीडियो बना तो इसका साइज बहुत बड़ी है पर उसकी जो साइज है 4K पे दे रहे हैं, 4K में 60 FPS पे तो कहाँ जाएगा, इसीलिए DSLR से उसमें क्या साइज कम बनती है। इसको YouTube पे अपलोड करना तो अपलोड भी 1 घंटा लग जाता है, ऐसे 3-4 GB का 1 घंटे का वीडियो बनाओ आप तो 5 GB का बनेगा, 5-6 GB सर क्या करेंगे इसका क्योंकि वाइफ नहीं करना होगा डाल देंगे अपलोड, रात में हो जाएगा जब वो ना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड, ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। आगे ही तो बढ़ना है, आगे ही तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, dx स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अच्छा इधर देखो, ये एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, इसके जीरोस निकालने हैं, निकालिए जरा सब, निकालना है, सॉल्व करना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लो। पेन नहीं चलाओगे तब तक सॉल्व नहीं होगा, पेन चलाओ सब। अरे भाई सिंपल सी प्रोसेस आपको बता रखी, आपको पॉलिनोमियल देखते ही पहले तो पहचानना है कि पॉलिनोमियल है या, पहचान लिया तो ए बी सी लिख दिया, फिर आपको क्या करना है, बी वाली टर्म को तोड़ना है। कैसे? दो नंबर्स में इस तरीके से कि उनका सम तो कितना आ जाए बी और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए ए इनटू सी। तो देखो क्या आना चाहिए, दोनों का सम करने पर बी मतलब माइनस का बनाना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, देखो इधर बोर्ड पे फिर से हुआ किसी का क्या आंसर आ रहा है?
4/3 माइनस में। और माइनस में चलो इधर देखो फिर से एक क्वेश्चन में समझाता हूँ, ठीक है। ऐसे तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं कर दूंगा। चलो आपका काम क्या होता है बेटा, सबसे पहले ऐसा सवाल आए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपको सबसे पहले उसके ए वो शटर खोल दे, हवा नहीं आ रही, लाइट नहीं है तो खोल दे शटर, गर्मी आ रही है पूरी। चलो ए कितना है इसमें बेटा, बी कितना है, 1 नहीं बेटा -1, बी कितना है -1 और सी कितना है, सी कितना है, ये बात समझ में आती है सबको। अब आपको क्या करना होता है कि बी को तोड़ना होता है। किसको तोड़ना होता है, बी को इस तरीके से दो नंबर्स में तोड़ना है कि इनका सम तो कितना आ जाए बी और एंड इनका प्रोडक्ट कितना आ जाए ए इंटू सी। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर इनका सम बी आ रहा है मतलब सम कितना आना चाहिए माइनस का, और प्रोडक्ट a इंटू सी मतलब 3 इंटू -4 कितना आना चाहिए, ये बात समझ में आती है। अच्छा इन दोनों का सम -1 है मतलब डिफरेंस इसका -1 आ रहा है मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है ना। दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस 1 कब आ सकता है, जब वो लगातार दो संख्याएं हों, अदरवाइज तो आ ही नहीं सकता। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई, दो नंबर्स का डिफरेंस 1 आ रहा है मतलब एक ही का गैप है, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में, वो बात की बात है, पर गैप 1 का है। तो ऐसा तो तभी होगा जब दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे मतलब दो लगातार संख्याएं होंगी। अब वो दो लगातार कौन सी हो सकती है, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, कुछ भी हो सकता है। अब वो डिपेंड किस पे करता है, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -12, और 12 कैसे कैसे मिल सकता है, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, इनमें से देखो कौन सा कंसेक्यूटिव आ रहा है, 3 और 4, और वो तो लिखा हुआ है उसने ऑलरेडी। और बड़ा अच्छा दोनों का सम माइनस में आ रहा है मतलब बड़ा नंबर कौन सा होगा, नेगेटिव, तो बड़ा कौन सा होगा -4 और छोटा कौन सा होगा 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ px = 3x² + 3x - 4x माइनस, लिख सकता हूँ क्या भाई, 3x - 4x कितना हो गया, माइनस का x, 3x² ये रहा और माइनस का 4 ये रहा। थोड़ा किसको, सिर्फ बीच वाली टर्म को, थोड़ा किसको, सिर्फ इसको। क्या ये यही लिखा है, 3x - 4x कितना होता है, माइनस का x। अब क्या करेंगे बेटा, इनमें से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन आएगा, 3x, भाई 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो 3x बाहर आ गया। इसमें से 3 और एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया, प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। इसमें 3 और x दोनों बाहर आ गए, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। 3x into 1 कितना हो जाएगा, 3x, और यहाँ से दोनों में माइनस दिख रहा है तो माइनस कॉमन निकाल लिया। अच्छा 4 भी दोनों में दिख रहा है, 4 को भी कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, x, और माइनस तो बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस, ये कितना। अच्छा इसके जीरोस निकाल लें तो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अब x + 1 इसमें भी है, x + 1 इसमें भी है, तो x + 1 तो क्या आ गया, कॉमन, और अंदर क्या बच गया, यहाँ से 3x - 4 = 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 0, मतलब या तो x + 1 कितना होगा 0, या तो फिर 3x - 4 कितना होगा 0। यहाँ से x कितना आ जाएगा -1, और यहाँ से x कितना आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 4 इधर गया प्लस का हुआ और ये 3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड, तो 4/3। इसको बोल सकते हो अल्फा, इसको बोल सकते हो। अब वापस से रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो अपना अल्फा बीटा जो आया है उसको पुट करो भाई, पुट करके वेरीफाई करो सब। हो गया सर, वेरिफिकेशन में पता चलेगा फ्रैक्शन का एडिशन मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता। हो गया, वेरीफाई हो गया, थैंक यू। जो नहीं कर रहे उनसे भी तो करवाना। समझ में आ रहा है, अल्फा बीटा बदल जाएंगे उसमें, डी ए भी बदल जाएंगे, बस वेरीफाई करो।
आईफोन रखना दे उसका बेक का अरे बॉक्स को डाल के नहीं देखते ये साफ करो बोली लग नहीं अरे यार आज ये लाइटिंग में क्या हो गया ऐसे मेरे कर लिया नोट सभी ने अरे घड़ी कौन पहनता है सर छुट्टी हो गई 450 होगी वही तो मैं बोल रहा हूँ 450 उसको क्यों ले जा रहा है क्यों जा रहा है अरे वो वेरीफाई हो गया सबसे किस किस से हो गया ईमानदारी से बोलो चेक करता हूँ बस इतने बच्चे बाकी ये क्या कर रहे हैं कुशल देने हो गया कुशल उसके पास में कौन बैठा है मीत कौन बैठा है इधर से कर रहे हो चलो ये घर से करके लाना ठीक है वेरीफाई आपका घर से होगा कल मैं चेक करूंगा कैसे करोगे इसको और इसको ऐड करो अल्फा प्लस बीटा इसको और इसको ऐड करो तो क्या आना चाहिए माइनस का b अपॉन a आना चाहिए अगर आता है तो आपने सही निकाले रूट अगर नहीं आता है तो रूट निकालने में मिस्टेक हुई आई बात समझ में इनका प्रोडक्ट निकालो अल्फा इनटू बीटा इसका और इसका मल्टीप्लाई करो कितना आना चाहिए माइनस का 4/3 और माइनस का 4/3 किसके बराबर होना चाहिए c अपॉन a के c कितना है माइनस का 4 a कितना है 3 माइनस का 4/3 आ रहा है पता चल रहा है वैसे भी जाने वाले कौन जाने वाले जाने वाले रोक सकते हैं नहीं रोक सकते चलिए फिर एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं घर पे बाकी बच्चों के लिए बाकी मतलब सभी बच्चों के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 अब कंप्लीट हो जानी चाहिए मेरी तरफ से सिर्फ एक ही चीज बाकी रहती है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद को बनाते कैसे हालांकि मैंने कल वो कोएफिशिएंट प्रूव करवाए थे उस टाइम पे उसकी प्रूफ में मैंने बता दिया था कि पॉलिनोमियल बनाते कैसे बताया था कैसे बनाते किसी पॉलिनोमियल को अल्फा प्लस बीटा हाँ कोई नहीं a और b क्या है रूट है हाँ 0 हाँ तो ये कल अपन ने इक्वेशन बनाई थी भाई जब हमने प्रूव किया था यहाँ पर रिलेशनशिप इनके बीच में कोएफिशिएंट और उसके बीच में तब मैंने बोला था कि अगर अल्फा किसी पॉलिनोमियल px का रूट है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा बीटा किसी पॉलिनोमियल का रूट है तो x माइनस बीटा उसका रूट होगा ये बोला था और दोनों रूट मिल गए दोनों फैक्टर मिल गए तो मैंने उसको बोल दिया था x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा और साथ में k का मल्टीप्लाई कर दिया था अरे ऐसे ही तो किया था झंडा आप लाए हुए आप लाए हुए देख सर पानी मिल जाए हेलो ले लाए हम सर पानी मिल जाए ठीक है देखो कल हम फिर से लिखा दूंगा प्रॉपर्ली पर कल मैंने एक चीज बोली थी कि अगर अल्फा रूट है किसका px का 0 है तो x माइनस अल्फा उसका क्या होता है फैक्टर क्या होता है अल्फा अगर क्या है 0 बीटा भी अगर उसका 0 है तो पॉलिनोमियल px का तो x माइनस बीटा क्या होगा उसका
और किसी पॉलिनोमियल के अगर फैक्टर मिल गए तो मैं उनको ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस ऐसा लिख सकता हूँ। और रूट मिलते टाइम हम उसको 0 के बराबर कर सकते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। तो उस टाइम पर हो सकता है कोई k कांस्टेंट रहा हो, k कांस्टेंट रहा हो जो 0 की, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। तो इसको भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ x माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 प्रोवाइडेड k नॉट इक्वल्स टू 0, k 0 नहीं होना चाहिए। तो वो इसी तरीके से आता है, इसलिए मैंने k लगा दिया यहाँ पर। तो किसी भी पॉलिनोमियल को बनाते कैसे, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। हालांकि ये पॉलिनोमियल बनानी है, इसीलिए मैं सिर्फ इसको k नहीं लिखता हूँ। जब इक्वेशन बनाएंगे तब k लिखेंगे, क्योंकि वो 0 के बराबर करते हैं, अभी पॉलिनोमियल बना रहे हैं। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको दो रूट दे रखे हैं, अल्फा और बीटा, और आपको बोल रहा है कि पॉलिनोमियल बनाओ। तो पॉलिनोमियल कैसे बनती है, पॉलिनोमियल px कैसे हो जाती है, जब इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा, x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये क्या बन जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यही क्या होती है, पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल आपको रूट दे दिए कि अल्फा और बीटा रूट है, तो पॉलिनोमियल कैसी बन जाएगी, ऐसे। ठीक है, पहले हमको पॉलिनोमियल देता था, हम 0 निकालते थे। अब 0 दे रहा है, क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल। एक बार इसको छाप लो, कल समझा दूंगा और एक बार। ठीक है,